कराची में कारसाज हादसा केस में फरीकैन में मामला तय पा गए। जाँ बहक इमरान आरिफ और आमना आरिफ के वर्सा ने अदालत में हल्फनामे जमा करा दिए। जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की कराची की अदालत ने केस में मुलजिमा की 1 लाख रुपए के इवज जमानत मंजूर कर ली। वकील ने अदालत को बताया कि मुलजिमा जहनी मरीजा है, इसका अगस्त 2005 से इलाज चल रहा है। मुलजिमा के पास यूके का ड्राइविंग लाइसेंस है जो पाकिस्तान में 6 माह तक कारामद है। जाँ बहक होने वालों के वर्सा ने अल्लाह के नाम पर माफ़ कर दिया है। मुद्दई मुकदमा के वकील ने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अदालत में जमा करा दिए। हल्फनामे में कहा गया है कि हमारे दरमियान मामला तय पा गए हैं। हमने मुलजिमा को अल्लाह के नाम पर माफ़ किया और किसी दबाव के बगैर ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिया है। जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत ने मुलजिमा के खिलाफ मुनशियात के इस्तेमाल के केस में दरख्वास्त से ज़मानत पर फैसला महफूज कर लिया। मुलजिमा की दरख्वास्त से ज़मानत पर फैसला पीर को 10:30 बजे सुनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम बहाल कर दी। तरामीम कलअदम करार देने के खिलाफ विफाकी हुकूमत की अपीलें मंजूर कर ली। फैसले में कहा कि बानी पीटीआई साबित नहीं कर सके कि नैब तरामीम गैर आइनी हैं। 3 रुकनी बेंच साबित नहीं कर सका कि नैब तरामीम आइन से मुतसादिम थी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला 5-0 से सुनाया। विफाकी और सूबाई हुकूमतों ने नैब तरामीम कलअदम करार देने के फैसले पर इंट्रा कोर्ट अपीलें दायर की थी। चीफ जस्टिस काजी फाजीसा ने तहरीरी फैसले में कहा कि नैब कानून साबिक आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ ने जबरदस्ती इक़्तिदार में आने के 34 दिन बाद बनाया। परवेज मुशर्रफ ने आईनी जमहूरी ऑर्डर को बाहर फेंका और अपने लिए कानून साजी की। परवेज मुशर्रफ ने आला अदलिया के उन जजेस को हटाया जिन्होंने गैर आईनी इकदाम की तौसीह नहीं की। आइन में अदलिया और मुकन्नना का किरदार वाज़ेह है। अदलिया और मुकन्नना को एक दूसरे की दायराकार में मुदाखलत पर निहायत एहतियात करनी चाहिए। आइन में दिए गए फ़राइज़ की अंजामदही के दौरान बेहतर है कि इदारे आवाम की खिदमत करें। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट जजेस पार्लियामेंट के गेट कीपर्स नहीं। पाक फौज के हाथों दुश्मन के बुज़दिलाना इरादे खाक में मिलाने का दिन। जंग सितंबर की याद में यौम दिफा और शोहदा पर मुल्क भर में तकरीबात। शोहदा की कब्रों पर हाजिरी, गाजियों को भी खराजी तहसीन। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि फोर्सेस कानून नाफिज करने वाले इदारों की काविशों से आज पाकिस्तान महफूज है। डिजिटल दहशतगर्दी और 5th जनरेशन जंग नए चैलेंजेस के तौर पर सामने आ रहे हैं। अहद करें कि इख्तलाफात भुलाकर मिसाली एकजहती और हम आहंगी का मुजाहरा करेंगे। कराची में मज़ार कायदे आज़म पर गार्ड्स की तब्दीली की तकरीब। लाहौर में मज़ार इकबाल पर भी यौम दिफा की तकरीब। नेवल हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में वाइस एडमिरल अवैस अहमद बलगरामी ने यादगार शोहदा पर फूल रखे। गुजरात में मेजर अजीज़ भट्टी शहीद और लाहौर में मेजर शब्बीर शरीफ के मज़ारात पर हाज़री और सलामी। यौम दिफा और शोहदा की मरकजी तकरीब आज रात 8 बजे GHQ में होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, आला सिविल और अस्करी क़यादत भी शरीक होगी। तकरीब से वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर खिताब भी करेंगे। आज हम 1965 की जंग की फातिहाना विरासत को फ़ख्र के साथ याद कर रहे हैं, जो कौम के नाकाबिले तस्खीर अज़्म और गैर मुतज़लज़ल जज्बे की मिसाल है। 59वीं यौम दिफा और शहदा के मौके पर चेयरमैन, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, सर्विसेज चीफ्स और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज का पैगाम। ISPR के मुताबिक 59 साल कबल अफवाज पाकिस्तान ने फैसला कुन तौर पर दुश्मन के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया। ऐसी फतह हासिल की जो तारीख में हमेशा के लिए लिखी जाएगी। 1965 की जंग उम्मीद की किरण थी जिसने मुसीबत के वक्त कौम की लचक और अज़्म की मिसाल देखी। तमाम शोहदा और वेटरन्स के अहले खाना को भी खराज तहसीन कहा। शोहदा की कुर्बानियाँ मजबूत, खुशहाल और पुरअमन पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद करने की तरगीब देती रहेंगी। सदर और वज़ीर आज़म का गाजियों और शोहदा को खिराज अक़ीदत। सदर आसिफ अली सरदारी ने कहा कि अफ़वाज पाकिस्तान मुल्क को तमाम चैलेंजेस से बचाने के लिए पुरअज़्म है। वाज़ेह किया कि कश्मीरी अवाम की हालत ज़ार का अजाला करके ही खित्ते में देरपा आमद मुमकिन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अफ़वाज के अजीम सपूतों ने 6 सितंबर 1965 को हमलावर दुश्मन को शिकस्त फाश दी। हमारी अफवाज का हौसला और फर्ज से लगन ही पाकिस्तान की सलामती की बुनियाद है। अज़्म इस्तेहकाम के तहत नज़रसानी शुदा नेशनल एक्शन प्लान का मकसद तमाम इक़साम की दहशतगर्दी का खात्मा है। कराची में कारसाज हादसा केस में फरीकैन में मामला तय पा गए। जाँ बहक इमरान आरिफ और आमना आरिफ के वर्सा ने अदालत में हलफनामा
जमा करा दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट चरखी कराची की अदालत ने कारसाज हादसा केस में मुलजिमा की 1 लाख रुपए के एवज जमानत मंजूर कर ली। वकील ने अदालत को बताया कि मुलजिमा जहनी मरीजा है, उसका अगस्त 2005 से इलाज चल रहा है। मुलजिमा के पास यूके का ड्राइविंग लाइसेंस है जो पाकिस्तान में 6 माह तक कारामद है। जाँ बहक होने वालों के वरसा ने अल्लाह के नाम पर मुआफ कर दिया है। मुद्दई मुकदमा के वकील ने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अदालत में जमा करा दिए। हलफनामे में कहा गया है कि हमारे दरमियान मामला तय पा गए हैं। हमने मुलजिमा को अल्लाह के नाम पर मुआफ किया और किसी दबाव के बगैर ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिया है। रियासत के खिलाफ बंदूक उठाने वाला दहशतगर्द है, आज मौका है हथियार डाल दें। वज़ीर दाखिला की पेशकश। मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के उलमा से मुलाकात में मोहसिन नकवी ने कहा, तमाम उलमा मिलकर पैगाम दें कि इस्लाम के नाम पर कत्ल जायज़ नहीं, लोगों को वरगला कर दहशतगर्दी करने वालों का रास्ता बंद करना है। मोहसिन नकवी ने कहा कि अगले चंद रोज़ में हम सब तमाम सूबों में जाएंगे, वज़राए आला से अलग अलग मुलाकात करेंगे। मजबूत पैगाम देना है कि हम दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद हैं। वज़ीर मजहबी उमूर चौधरी सालिक हुसैन ने कहा, अपनी आने वाली नस्लों को आग और बारूद में झोंकने की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की लाहौर में यादगार शोहदा पर हाज़री। शोहदा की कब्रों पर फातिह खानी और फूल रखे। हम जाएंगे पाकिस्तान नेवी फ्लीट के सबसे बड़े जहाज PNS मोबिन पर, जो हमें पता लगा कि समंदर में डिप्लॉयड है। जंग हो या अमन, दिफा नाकाबिले तस्खीर रखना मुसलसल जिद्दोजहद है। 6 सितंबर की मुनासबत से देखिए जियो पाकिस्तान यौम दिफा स्पेशल। पाकिस्तान नेवी के साथ शाम 4 बजे नेवी स्पेशल का नशर मुकर्रर सिर्फ जियो न्यूज़ पर। FBI ने कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर और कोयटा समेत 42 शहरों में जायदाद की वैल्यूएशन रेट्स में 20 से 100% तक इजाफे की तैयारी कर ली। मार्केट रेट और मकाम के लिहाज से वैल्यूएशन रेट्स की फहरिस्त को हतमी शक्ल दे दी गई। जंग और दी न्यूज़ में शाया रिपोर्ट के मुताबिक वजारत कानून की जांच पड़ताल के बाद वैल्यूएशन रेट्स में इजाफे का नोटिफिकेशन इस माह के दौरान जारी होने की तवक्को है। जिन दीगर शहरों में जायदाद की कीमतों में इजाफा ज़ेर गौर है उनमें रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान, सक्खर, हैदराबाद, मानसहरा, मर्दान और गवादर भी शामिल हैं। अगले मरहले में फहरिस्त में मजीद 14 शहर शामिल किए जाएंगे। वैल्यूएशन रेट्स बढ़ाने से FBI को टैक्स आमदनी में इजाफे में मदद मिलेगी। पाकिस्तान में 8 करोड़ से ज़ायद लोग नफसियाती मसाइल का शिकार। वजारत सेहत की जानिब से कौमी असम्बली में पेश किए गए अदाद-ओ-शुमार में इंकशाफ। वजारत सेहत के मुताबिक मुल्क के तमाम बड़े हॉस्पिटल्स नफसियाती इलाज की सहूलियात मौजूद हैं। 126 मेडिकल कॉलेज में जहनी अमराज और शोबा नफसियात काम कर रहे हैं। आज के दिन का जो फैसला था ये बुनियादी तौर पर NRO2 था। PDM हुकूमत आई तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि नैब लॉज में तब्दीली की और EVM को ख़त्म किया। ये दोनों चीज़ें बुनियादी तौर पे उस टोले के लिए थी जो हर कुछ अरसे के बाद या तो बारियां बदलता है, जो कि पीपल्स पार्टी और नून लीग और जो उनके हवारी हैं, और दूसरा उन्होंने इलेक्शन को गैर शफाफ करने के लिए जो कानून पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में बने थे उनको ख़त्म किया। आज का फैसला NRO2 है। पार्लियामेंट से इस किस्म के कवानीन पास हो रहे हैं। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ऐसे कवानीन फिर बनाए जाएंगे। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, PDM हुकूमत जब आई तो नैब कवानीन को ख़त्म किया। ये तरामीम इस टोले के लिए थी जो बारियां बदलते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने करप्शन के खिलाफ कवानीन बनाए। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर हमला नहीं, पाकिस्तान पर हमला था। हमारा ये तकलीफ है, जो पानी है बहुत गंदा हो चुका है, इसमें हमारे एलर्जी हो चुकी है, खाजी हो चुकी है। जो बच्चे हैं वो बहुत बीमार हो चुके हैं। इस वजह के मच्छर है, बहुत मलेरिया हो चुकी है, सब बच्चे बीमार है। हम पानी पकाने के लिए बहुत तकलीफ में। बारिश गुजरे कई दिन हो गए लेकिन घरों से पानी की निकासी अब तक ना हो सकी। बदीन के वार्ड नंबर 8 के रिहायशी मुश्ताक अहमद का घर अब तक पानी में डूबा हुआ है। घर के अफराद घुटनों घुटनों पानी में एक जगह से दूसरी जगह जाने पर मजबूर। कहते हैं कई रोज से जमा पानी से बदबू आने लगी है और कई जल्दी बीमारियां भी जन्म ले रही हैं।
और चैंपियंस वनडे कप के कैप्टन्स और स्क्वाड्स का ऐलान कर दिया गया। शाहीन शाफिदी, साउद शकील, शादाब खान, मोहम्मद रिजवान और मोहम्मद हारिस चैंपियंस कप की 5 मुख्तलिफ टीम्स के कैप्टन मुकर्रर। चैंपियंस वनडे कप 12 से 29 सितंबर तक फैसलाबाद में खेला जाएगा।